ब्रेकिंग न्यूज आ रही है थाईलैंड से। वहां प्रदूषण की वजह से हवा इतनी जहरीली हो गई है कि 2 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अस्पताल में कोहराम मचा है क्योंकि एक साथ इतने लोग भर्ती हो गए हैं। थाईलैंड में प्रदूषण से अब तक कुल 13 लाख लोग बीमार पड़ चुके हैं। सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों से आंखें तक नहीं खोली जा रही। प्रशासन ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तो घर में ही रहने की चेतावनी जारी कर दी है। वहां भयानक हालात पैदा हो गए हैं। बल्कि एक दिन पहले तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण थाईलैंड के मशहूर चियांग माई शहर में रहा। वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। थाईलैंड में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि घर से बाहर निकलना मतलब जान हथेली पर लेकर चलना है। और यह हाल वहां बीते 2.5 महीने से, तब से अब तक वहां 13 लाख लोग बीमार पड़ चुके हैं। मगर हद तो तब हो गई जब बीते हफ्ते वहां 2 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्योंकि थाईलैंड के एक बड़े इलाके में स्मॉग यानी धुंध और धुएं का गुबार लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। वहां सांस लेने का मतलब जहर पीना हो गया। सबसे बुरा हाल तो थाईलैंड के उत्तर में मौजूद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट चियांग माई शहर का है। वहां से आई तस्वीरों में एक दूरी के बाद सामने दिखना ही बंद हो गया। थाईलैंड में कोरोना की वजह से लागू नियम हटा लिए गए हैं, लेकिन प्रदूषण इतना है कि शहर में लोगों के चेहरे मास्क से ढके दिखे। राजधानी बैंकॉक का आसमान भी प्रदूषण से ढका नजर आया, क्योंकि गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलते धुएं और खेतों में जलती पराली ने थाईलैंड के कई इलाकों में प्रदूषण की परत जमा दी है। और ऊपर से इस साल थाईलैंड में बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद PM 2.5 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। PM 2.5 हवा में मौजूद बेहद बारीक कण होते हैं, जो अगर शरीर में घुस जाएं तो फेफड़ों से लेकर दिल तक की बीमारी हो सकती है। थाईलैंड के साथ मुसीबत यह भी है कि वहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन के सहारे है और भारी प्रदूषण की वजह से थाईलैंड से सैलानी तौबा भी कर सकते हैं। इधर कांग्रेस ने कई राज्यों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसके लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जो मुख्यमंत्री के दफ्तर का घेराव करने के इरादे से आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तक पहुंचे और फिर उनमें कुछ ने उसे लांघने की कोशिश की। और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड पर चढ़े, पुलिस ने उन्हें धकेलना शुरू कर दिया। जब धक्का मुक्की से बात नहीं बनी तो वाटर कैनन का सहारा लिया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और पुलिस अपनी तरफ से रोकने की कोशिश में है। हालांकि वहां हुए हंगामे के बाद कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में महंगाई और बेरोजगारी को काबू करने में नाकाम साबित हुई, जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने कई राज्यों में रैलियां निकाली। जम्मू में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की एक टीम को तैनात किया गया। नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सामना जैसे ही पुलिस से हुआ, वहां हंगामा मच गया। इस बीच हाथों में पोस्टर और कांग्रेस के झंडे लिए कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों से उलझ पड़े और जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई तो उनमें एक तो सड़क पर ही बैठ गया। हालांकि पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ।